हाँ चलिएगा, आ जाइएगा वोट पे, ठीक है। आए तो सबसे पहले यहाँ इतना चीजें लिख दे रहा हूँ जिसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो देखा, एक नंबर सूत्र हुआ दूरी सूत्र, तो फटाफट बोल दिया ना। x2 माइनस एक्स बन के प्लस y2 माइनस ओके। और 2 नंबर सूत्र मूल बिंदु से दूरी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई ओके। 3 नंबर सूत्र मध्य बिंदु वाला ठीक है। x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2 ओके। और a में एक और सूत्र होता है वो x बराबर m x2 प्लस n x1 बटा n प्लस a और फिर y बराबर m y2 प्लस n y1 बटा m प्लस और एक और लैम्डा वाला सूत्र होता है, ठीक है। चलो सब इसमें हटाना भी है, ठीक है। और एगो इसमें क्षेत्रफल का सूत्र होता है, क्षेत्रफल त्रिभुज की क्षेत्रफल, ठीक है। 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। देखा इस सीरियली से होता है, जैसे 1 से शुरू करते 1 2 3 2 3 1 3 1 2 1 2 3 2 3 1 3 1 2 सीरियली से, ठीक है। याद करना पड़ेगा क्यों है तो अपना से कोनो सूत्र बैठाला, अपना से तरीका बैठाला होता और बेस्ट है, ठीक है। अच्छा सुनिए, हो गया। और एक और केंद्रक का, एक और केंद्रक के सूत्र होता है x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 और फिर y बराबर समझ गए। और इसमें फिर ऐसा चीजें होता है जब हमें प्रथम तल होता है, द्वितीय तल है, तृतीय तल और यहाँ प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ये सब चीजें यहाँ पर होती है। और इसके अलावा जिसका जिसका भी जरूरत आएगा ना तो हम लोग क्वेश्चन में पढ़ लेंगे, ठीक है। और जब त्रिभुज की बात आ जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, ओके। और मैंने देखिए इसके अलावा और चीजें भी हम लोग पढ़े थे ना कि x को हम लोग भुज कहते हैं ना जी, x को कथी कहते हैं भुज, और y को कोटि कहते हैं ना जी। x अक्ष से दूरी y नियामक कहलाते हैं। तो जब उसका जरूरत आएगा ना तो हम लोग वहाँ पे चर्चा कर लेंगे। तो आप क्वेश्चन पे चला जाए, चलो थोड़ा कहीं टेबल बुक है। हाँ मेरे भाई, तो हम लोग शायद 10 तक पढ़ लिए थे ना, 10 तक पढ़ लिए थे। 11 नंबर तक तो नहीं, कथी का 4,3 किस पाद में है? तब 10 तक ना पढ़े थे क्या, और आगे तक पढ़े थे? 10 तक। ओ 12 तक। हाँ चलो 11 12 तक बताओ ना। हाँ जी और भाई, हाँ ओ 12 तक पढ़ लिए थे ना। हाँ चलो तो 10, अच्छा चलो ठीक भाई 11 12 बना लिया ना। हाँ वो हल्का है। 13 नंबर का होता है इतना बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को y किस अनुपात में बांटता है, और जब किस अनुपात चले आए तो लैम्डा वाला सूत्र। तो चलिए इसका हम ग्राफ के साथ आपको बता रहा हूँ, ठीक है, यानी फोटो के साथ। एक यहाँ पर ये है P है का P है 13 नंबर क्वेश्चन 13 नंबर पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे P है और यहाँ पे Q। P का नियामक दिया है -4,2 और Q का 8,3 का होता है। कह कि जौन y अक्ष पर, कौन अक्ष y अक्ष, तो y अक्ष पर y का मान y होगा
और x का मान कितना होगा 0। x अक्ष पर x का मान 0, x का मान होगा और y का मान 0। अब y अक्ष पर कहा था तो y अक्ष पर x के मान 0 और y के मान कुछ होगा। तो वही कह रहा है किस अनुपात में काट रहा है। ठीक है, तो जिसका मान 0 है ना उसका सूत्र लगाएंगे। तो x का मान 0 है कि y का तो लैम्डा वाला देखो, जब भी हम बताए थे कि जब भी अनुपात पूछते हैं लैम्डा वाला, तो इसलिए x लैम्डा वाला सूत्र लगाएंगे। x बराबर लैम्डा x2 प्लस x1 बटा लैम्डा प्लस a। और साथ में देखो हाई x1 हाई y1 हाई x2 हाई y1। आगे बढ़ चलो। तो चलो x के मान कितना 0, लैम्डा के मान लैम्डा x2 के मान 8 प्लस x1 बटा लैम्डा प्लस a। अब बताओ इसे 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 0। 8 में लैम्डा से 8 लैम्डा प्लस माइनस और अनुपात हमको लेना है। या तो 8 को लैम्डा को बाएं तरफ खींच लो या इसको खींच लो। तो इसको बाएं तरफ खींचेंगे तो माइनस में क्या लैम्डा 8 बराबर माइनस में 4 कुछ कटेगा सर, माइनस से माइनस कट यानी लैम्डा बराबर 4 यानी 1/2 को हम 1/2 लिख सकता हूँ सर, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो आपका आंसर हो गया बुआ। हाई देखा, हाई हमको समझाना था। ठीक है कि एकरा के x1 y1 x2 y2 कहा जाला। तो किसी को दिक्कत हुआ 13 नंबर था और 1/2 नहीं दिया है, गलती कर दिया है। ठीक है, इसको डी पर सही का टिक लगा लो। ठीक है, और 14 जैसे हम बता देंगे ना तो 15 16 17 वो सब आपके एक जैसा है। ठीक है, तो कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो थोड़ा सा टफ। तो देखिए जो कोई भी क्वेश्चन कहेगा किस अनुपात में, अब पेजो कहाँ चल गया वो या मिटाने वाला पेज कहाँ है? लाना पड़ेगा ना, रहने दो। देखा जब भी कहेगा लैम्डा वाला सूत्र है तो लैम्डा वाला सूत्र कहेगा ना तो ऐसा ही किस अनुपात में तो लैम्डा वाला सूत्र। लेकिन आज बहुत मस्त बोर्ड में कर जा रहा है ना। हाँ सुनिएगा, जैसे 14 नंबर क्वेश्चन का है क्वेश्चन का तो एक का मान जिसके लिए बिंदु इतना संरेखी है। तो देखा 3 गो बिंदु है जी, तो 3 गो बिंदु है तो निश्चित बात है त्रिभुज बनाएगा। और ऐसा कोई बात नहीं है त्रिभुज बनाएगा, वो रेखा में भी हो सकता है। 3 गो बिंदु रेखा में नहीं हो सकता है जी। तो क्वेश्चन करे जब संरेखी है, वो कहती है संरेखी। तो क्वेश्चन पढ़ लो ना गौर से। संरेख है का अर्थ हुआ एक गो रेखा में है तो ए बी और में सी। एक नियामक बोलता है 2a अच्छा -2,6 ये कहा था संरेखी है। हाँ तो सबसे पहले वो ना आराम से बताता था गलती ना है। पहले वाला के कहा चले x1 के मान a, y1 के मान 2a, x2 के मान y2 के मान x3 के मान और y3 के मान। तो क्वेश्चन का था संरेखी है, संरेखी। मान लो कि तनको ऐसे मुड़ा रहा था तो एक क्षेत्रफल 1 चाहे आधा कुछ होगा। और जब साफा रेखा में इसका अर्थ हुआ कि उसका क्षेत्रफल 0। ठीक है, तो सूत्र यही लगाएंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल के, लेकिन बराबर में लिख देंगे कथी 0। ठीक है, तो इसलिए हम सूत्र लगाते हैं सब्जेक्टिव नहीं किससे बनावत। जब सब्जेक्टिव बनावत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है लेकिन ऑब्जेक्टिव में बना रहे हैं ना। यही जब सब्जेक्टिव बनाते हैं तो लिखते
कि जब बिंदुएं संरेखीय है इसलिए क्षेत्रफल शून्य होगा। ठीक है, तो अभी तो हम लोग ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव का, लेकिन काम कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव में। तो सूत्र लिखेंगे हाउ 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। और कहा था संरेखीय बा एक क्षेत्रफल कितना 0। अब हमें से देख के मान बैठाते आंसर चलो तो। अच्छा सुना, आ खाली क्षेत्रफल निकाले ला कह तो हाई बराबर में 0 ना लिखता, हम बराबर लिख देता क्षेत्रफल बराबर। ओके, जैसे हम बता रहा हूँ 14 नंबर है ना, तो 15-16 ऐसा ही क्वेश्चन है 15-16 तक। ठीक है, हाँ, तो ओ में बराबर पे 0 ना लिखिया, हाई मान बैठिया जितना है ना उतना आंसर चले। तो एक क्षेत्रफल हम लोग कभी मान लिए 0। अच्छा, कभी कभी यहाँ कह देता है के का मान निकालिए, तो पर के लिख देता है, कहीं पी लिख देगा तो पी का मान निकालना रहेगा। समझ गए? चलो अब आराम से मान भी 1/2 इंटू x1 का मान इंटू y2 के मान माइनस y3 का मान 6 प्लस x2 का मान y3 का मान माइनस y1 का मान प्लस x3 का मान -2 कोष्ट में लिख दो। ठीक है, y1 के मान माइनस y2 के मान बराबर कितना हुआ 0। तो 1/2 अब इसका अर्थ हुआ कि बारी बारी से गुना कर दो। तो a कम a माइनस 6 में से 6 तिरकाए माइनस 6a, हाँ कौन प्लस माइनस तो माइनस में 2 दूनी 4, लेकिन एक और माइनस है तब प्लस अब बराबर कथी 0। 1/2 ए वालों को एक साथ छाटो, तो देखो एगो ए पहले प्लस वाला एक साथ। ठीक है, तो एगो ए और सब माइनस में है 6 12 गो, ये तो 10 में नहीं आ रहा है। हाँ, 1 से 6 12 गो 4 गो आज 16 में से एगो चल गए माइनस में एक बार लिख दे ना, माइनस में 15। चलो एक बार और समझ लो, 6 गो माइनस और फिर 4 गो 16 गो एगो प्लस है तो घटी ना। अब हाई संख्या चलो ठीक है, तो 18 को 2 गो प्लस में है, अच्छा बराबर में करिए। अच्छा 2 तक कॉमन लेने इसमें से नहीं निकल सकता है, तो इसलिए ना बाटा में है तो आगे गुना में 2 हो सकता है। तो चलो 2 हालात 1 बचल, तो 1 से गुना करने में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, यानी हम असल में कौन तो यहीं से लिख दे रहे हैं। ठीक है, यानी बाटा में 2 बा गुना में आगे 2 हो गए, ओकरा बाद में ए ऐसे तो माइनस 15a दाहिने भेज दो जाओ। अच्छा ये कितना हो जाए गुना के लोग, तो ये तो और दाहिने चल गए माइनस में कितना 20, माइनस से माइनस का वो कट गया, तो ए बराबर 20/15 कुछ काटेगा 5 तिहाई 15 5 का 20, यानी 4/3 ऑप्शन होगा तब ना। बाटा में दे रहे आंसर, चलो ठीक है, हाँ सही आंसर सही करा रहा है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो 15-16 ऐसा ही कुछ खुद बना लो, ठीक है, और नहीं बनेगा तो हम है आप लोगों की सेवा में। वो ए में हम बता दो, ए में तोरा 24 तक पढ़ा देना, तो ओकरा बाद में 50-60 तक एक को बताए वाला नहीं है। ठीक है, तो भाड़ा बड़ा कॉल है नहीं गाड़ी के ओकरा बाद में 1 घंटा कहता कितना देर में लेके चले जाएगा दूरा पर, तो हम कहीं 1 घंटा तो लग जाएगा। कॉल नहीं पिकअप ला फोन कर आपका पिकअप खाली है, जी खाली गांव के नाम कुछ नहीं होते, मैंने कहा मुजफ्फरपुर क्षेत्र के गांव के नाम बता रहे हैं। तो कल पैसा पूछला कितना रुपया भाड़ा लगेगा, तो मैंने हम दूरी पूछ लेने कितना दूर है, तो कहता 10 किलोमीटर तक पड़ेगा ना।
तो बता दो 1000 रुपये भाड़ा लगेगा। फिर मुझे तो कितना देर में लेकर चले कहनी 1 घंटा तो लग जाएगा। फिर 1 घंटा के बाद फोन करता। तो फिर क्या कहनी अभी थोड़ा रास्ते में जाए फंसे आधा घंटा और बाद में इथे का गया बोला एक लिस्ट में नंबर लगा दे। एक बात कहना ओ यार वो कहीं इमरजेंसी है ना तो अगर इथे हो गया ठीक है मम्मी का लाइफ को कर दो ना काल बिल गई है करी ना मत करिए देना पड़ेगा गलत भी छोड़ डाल दे सर काल भी ओकरा के मना कर देने करे ना कि पर भी मत लगाइए। ओकरे के कहा से पर भी मत लगाइए कि सर पढ़ाई चाहिए। हमरा पर सब फोन कर दो। हाँ चलिए गप नहीं ठीक है सुनिएगा। तो 15 16 ईसाई होगा ना। देखो 17 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन करे उस बिंदु का नियामक जो ईसाई तो को बिंदु दे दोगे ठीक है। देखो यहाँ पे ए बी ए भी लिखा है ना कुछ नहीं लिखा है अभी अपना से लिख देंगे 1,1 2,3 और यहाँ एक अनुपात है वो 2 अनुपात कितना के अनुपात में है। अब सुनिए ना सुना ना जी है मुन्ना भाई जी। तो क्वेश्चन कहा था कि इस बिंदु का नियामक बताओ। जैसे यहाँ 1,1 2,3 है ना तो इसका भी नियामक तो निकालना पड़ेगा। तो उसका नियामक निकालना है ठीक है। तो देखो ये तो मध्य बिंदु नहीं है यानी इसको बनाएंगे हम MN वाला पर इस सूत्र पर। तो आराम से गौर से समझना ताकि जो नहीं पढ़ा वो भी समझ लेगा। x1 के मान a, y1 के मान a, x2 के मान 2, y2 के मान 3। देखो हमें यहाँ डायरेक्ट हम सूत्र पर भी बैठा सकता हूँ लेकिन वहाँ थोड़ा सा किसी को दिक्कत हो जाएगा। और यहाँ तो m अनुपात a यानी पहले वाला m बाद वाला a। अब वो दोनों सूत्र लगाएंगे x बराबर mx2 प्लस nx2 बटा m प्लस n। आराम से m के मान 2 इंटू x2 के मान 2 प्लस n के मान 3 इंटू x1 के मान 1 बटा 2 प्लस 3 ओके। तो 2 से 4 3 कम 3 यानी 4 3 7। अच्छा ऑप्शन तो इतना हो से मिला सकता था 7/5 लेकिन 2 को पहले देखा था 7/5 तब तो मुश्किल हो जाए। तो y भी निकालना पड़ेगा y। अच्छा बिना सूत्र लिखे तू नहीं का निकाल सकता। m के मान 2 m y2 y के मान 3 हेपा से आ जाता है हेपा से आ जाता प्लस n के मान 3 y1 के मान 1 बटा m प्लस n यानी 2 प्लस 3 तो 3 दूनी 3 कम 3 यानी 9 बटा 5 करने वाला नहीं। तो 7/5 को 9/5 ऑप्शन में मिलेगा आपको वही आंसर हो जाएगा ठीक है। थोड़ा इसको रुके ना अभी नहीं उतारना है ठीक है। अभी नहीं उतारना है अभी रहेगा मिटाएंगे इसको हम मिटाएंगे भी नहीं ठीक है। थोड़ा आगे बातें करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन का है। क्वेश्चन का था बिंदु -3,4 की मूल बिंदु से दूरी बताओ। अब मूल बिंदु का आराम से √x² प्लस हाँ जी। अब देखा 19 नंबर क्वेश्चन का था x के मान -2 y के मान 3 का कटान बिंदु है। अच्छा थोड़ा सा बोर्ड पर x के मान -2 कौन तो तुम्हें आगे हम बात करते हैं ना समझ आता कितना सुंदर हाँ सुनिएगा। तो x के मान -2 y के मान 3
तो बताओ अच्छा यही चीजवा के हम हैंग लिख दे क्योंकि अच्छा एकरा के हम हैंग लिख दे। अब पूछने में x के मान कितना बा और y के मान 3। तो एकरा के तू हैंग नहीं का लिख सकत तो कहता है एकरा के कैसे लिखा जा सकता है तो -2,3 ऑप्शन में देखो तो है जी बिल्कुल है। तो आई समझ गए जी। ये तो खाली लिखने वाला था तो इसको मिट कर दे रहा हूँ ठीक है। इसको तू कहाँ से उठा गिर जाता है 18 नंबर मोल बिंदु से x² + y। अब तो लिख रही है हम समझा रहे हैं लिख रहे तभी तो बोल रहा ऑनलाइन है ऐसे मत बोलो ठीक है। कुछ भी हो सकता है किसी के साथ ठीक है। हाँ सुनिए हाँ जी। तो देखो हाँ अब 20 नंबर हमको बताना पड़ेगा ठीक है। तो इसको थोड़ा उतार लो 20 नंबर बताएंगे। नहीं समझ आएगा तो उसी समय बोलना। अब बताओ जैसे हम 17 पढ़ा रहे हैं हम पढ़ाते पढ़ाते 21 पे चले जाएंगे। अब वो कहेगा सर फिर से 17 समझाइए तब तो दिक्कत हो जाएगा वहाँ पे। दिक्कत होगा कि नहीं जी? अच्छा अब हम भी सोचेंगे कि शायद 17 पढ़ा रहे थे ना तो उस समय इसका ध्यान बोर्ड पर नहीं था। बात समझ रहे हैं ना? तो इसलिए जैसे हम 17 पढ़ाए ना तो 17 अभी जैसे क्वेश्चन खत्म हुआ उस समय आप पूछ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं ठीक है। चलिए 18 नंबर पर चलो 18 तो सॉरी 18 नंबर मूल बिंदु ना और 19 हो गया 20 नंबर। देखो 20 नंबर क्वेश्चन कहा था जिस त्रिभुज एगो त्रिभुज देला है तो त्रिभुज ऐसा ही ना होता है जी। एक नियामक ए बी सी। अच्छा वो मैं कुछ ना कहीं लिख लेते हैं ABC नहीं कैसे मान सकता ABC के शीर्षक नियामक 0,4 है 0,4 आगे 0,0 3,0। अब क्वेश्चन कहते हैं एक परिमिति बता। अच्छा पहले परिमिति मालूम होगा तब ना किसको कहते हैं परिमिति का अर्थ बबू कथी लिख रहा है। हाँ हाँ बनाओ बनाओ कहता तू एक परिमिति निकाला। परिमिति का अर्थ हुआ तीनों भुजा का मान जोड़ दो तो तीनों दूरी निकाल कर जोड़ना पड़ेगा तब ना होगा जी। तो एक बार हम लोग इसका दूरी निकालेंगे एक बार इसका और फिर एक बार इसका। दूरी सूत्र पर डायरेक्ट मान बैठा दो। चलो हम सिखा रहे हैं ठीक है। जैसे एक बार AB का तो सूत्र √(x2 - x1) के प्लस y2 - y1 के। और देखिए यहाँ पर कुछ हो और यहाँ पे तो हमेशा x1 y1 x2 y1 समझ गए। तो x2 - x1 के होल स्क्वायर। अब मान लगे सूत्र ना याद है ना तो बाद वाला माइनस पहिलका के होल स्क्वायर। अब फिर बाद वाला माइनस आए अब अभी मत हेमे से लेके चलेगा मैंने आइयो हे आ रहा यो हे आ तो चलिए। तो हमने ए भी पाओ तो नहीं तो पहिलका के होल स्क्वायर यानी 0 - 0 के होल स्क्वायर प्लस होएंगे बाद वाला 0 ऐसे घटा ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना घटा ऐसे स्क्वायर करना है तो 0 के स्क्वायर 0 हो जाएगा। आई 4 चौका 16 के वर्गमूल 4 वही फिर कथी का मान निकाल दोगे तो BC का मान 3 - 0 के स्क्वायर और 0 - 0 के स्क्वायर तो रूट में 9 हो जाएगा और 9 के वर्गमूल ना समझ आएगा। चलो अब एक के तरीके से बताता हूँ। SC मॉडल विदेशी ना पहिलका माइनस पहिलका के स्क्वायर पहिलका माइनस पहिलका 3 - 0 के स्क्वायर प्लस 0 - 4 के स्क्वायर
अब 3 में से 0 घटाओगे 0 3 और 3 दिया 4 चुके 16 9 25 के वर्गमूल 5। तो क्वेश्चन का तो परिमिति नु बता दो तो तीनों भुजवा जोड़ दो यानी परिमिति हो गया आपका 4 + 3 + 5 यानी कैसी है। अच्छा इकाई में भी हो सकता है ना। देखो ऐसे बउआ आप परिमिति निकालते हैं समझ गए तो उतारिएगा का। हाँ चलो ठीक है तो एक आप जैसे ओकरा बाद में आगे एक को नहीं उतारने वाला है ठीक है। तो हो सकता है चलो मिटा दो। चलो इसको हटा दो ना। तो ऐसे परिमिति निकाला जाता है। ओके अब देखा 21 नंबर क्वेश्चन वो क्या नंबर तो कहा था 21 नियामक हेतना को जोड़ने वाली रेखा का झुकाव 3 है तो के का मान ज्ञात कीजिए ठीक है। हाँ वो 21 नंबर क्वेश्चन का करिए ऐसे घेर लिया ठीक है। झुकाव हाँ झुकाव मैंने कहते होता है हमको बुझाई नहीं रहा ठीक है। तो 21 नंबर बता देंगे कभी। हाँ किसी का किताब लेंगे और पीछे कुछ क्वेश्चन घेरवाए हमको लगता है हर चैप्टर में 1-2 क्वेश्चन होगा ना। हाँ मैंने किताब खत्म हो जाए तो क्या होंगे 10-15 को क्वेश्चन हो जाए ना। तो 15 को हाँ 15 को चैप्टर में 15-20 क्वेश्चन छूटना कोई बड़ी बात नहीं है ना। हाँ और 22 नंबर क्वेश्चन 22 में चलो कद सरल रेखा हेतना तथा अक्षों के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये बाबा जब ग्राफ बढ़ाएंगे ना तो उस समय ये वहाँ ग्राफ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालते हैं ठीक है। तो इसलिए ग्राफ में आपका क्लियर होगा तो ये क्वेश्चन भी घेर लो अभी बताने से कोई फायदा नहीं है ठीक है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 23 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन का तो x के मान 2 y के मान -2 है। अब ग्राफ खींचना है x के मान 2 y के मान -3 अब बोर्ड पर आ जाना। अच्छा ये ग्राफ बना दो। ग्राफ ऐसे है यहाँ पे x होती है यहाँ 0 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 और -1 -2 अच्छा सुनिएगा। हाँ चलो y अब देखिएगा जैसे हम साफा हेपा इति करते तो हेकरा के कई डिग्री का अच्छा एक समकोण अच्छा एकरा के तू लंब नहीं कर लंब 90 डिग्री कर ले और लंब से ज्यादा इधर हो जाएगा इसको अधिक कोण कहते हैं और हे मारा तो इसको न्यून कोण ठीक है। हाँ तो अभी वहां पे नहीं जाना है थोड़ा सा यहाँ समझना। तो x के मान कितना है जी 2 एक अर्थ बोल कि x पर 2 पर रेखा खींच दो। ग्राफ खींचना है ग्राफ और y के मान -2 तो है ना जी। अभी कहा तो एक दूसरे पर कथी होंगे बताओ एक दूसरे पर कथी होंगे। अच्छा मान लो कि वो क्वेश्चन हेंगे दी थे x के मान 2 y के मान दे देलक तो और -2 अब +2 तो ऐसा ही हो जाएगा ना। तो इसका हमेशा लंब अच्छा एगो तरीका बता दो x y जब भी रहेगा ना तो हमेशा लंबवत होगा या तो प्लस में हो चाहे माइनस हो। 5 रहे 7 रहे लड्डू रहो बतासा रहो कुछ हो रहो ठीक है। देखो जानते हैं क्या है मान लीजिए y का मान हम 3 लेते हैं खाली कितना 3 तो भाई हुए ना ऊपर से खींचबो तो ऊपर से नीचे कहीं तो लंबवत होबे करेगा। तो x और y का जो भी मान दिया रहेगा ना तो हमेशा 0 नहीं होता। जीरो अगर कहीं एक और ग्राफ किसी भी नहीं करे खाली मूल बिंदु हो जाएगा।
अंक वाला। हाँ जी, तो 23 नंबर समझ गए। 24 नंबर बस अब निरूपित करता है तो लंबवत होगा ना। अब 25 तो हमरा से पूछे मत कर। 25 बताए किस चतुर्थांश में पहले माइनस तब प्लस, ठीक है। चलो तू बता दो। तो कौन मत बनेगी ना तो दिक्कत होगी। चलो आगे क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन आगे सब चीज यहाँ पर है, ठीक है। तो अब 26 का 26 दूरी निकालना है। दूरी सूत्र यहाँ विद्यमान है और जिनसे नहीं बनेगा हम आप लोग इससे हम लोग उपस्थित रहूंगा, ठीक है। हाँ जी, अब 27 का, चलो 27 को बताना पड़ेगा, ठीक है। हाँ 27 का तो त्रिभुज के केंद्र के नियामक बताओ। एगो त्रिभुज बना दो, चलो बोर्ड पर एक नियामक बोल दो। ए बी सी, एक नियामक बी के सी के कहा ताए में तू केंद्र के निर्देशांक बताओ। तो जो फर्स्ट दिन क्लास किया होगा वो जानता होगा, केंद्र बीच के वह बिंदु होता है जो तीनों को छू दे शीर्ष को। तो देखा केंद्र के में सूत्र बा यहाँ पर x बराबर x1 प्लस x2 बटा। तो देखा हम बता दो हाई x1 y1 x2 y2 x3 तो जब केंद्र कुछ नहीं होता है नाइयो लिखवा तो काम चल जाए है। मैं जहाँ पहले सब पहले का जोड़ गया बटा 3, पहले का जोड़ गया बटा, फिर बाद वाला जोड़ गया बटा 3, पहले का जोड़ा 2 गो 0 गो 6 गो 6 बटा यानी 3 ना। ऑप्शन इतना से तो भी मिला सकता रहा। तो पहले देख लगा ना दू गो का पहले। अब हमारा मजबूरी हो गई वायु के मान निकाले के पड़ी तो हम खाता थोड़े ना कहे बाद वाला जोड़ के भागा। तो 4 गो 6 गो ये घटा देंगे यानी 9 बटा 3 किसी को दिक्कत हुआ। चलिए 28 ना जी, 28 क्वेश्चन का होता है एक और दूरी निकाले। चलो तो मैंने जहाँ अंक लिया ना बोलन ए भी लिख दे और ऐसे में कौन वाला का क्वेश्चन है 7.1 के सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो बनाना नहीं बनेगा तो हम है 29 और 30 नंबर बताओ। 30 खाली सूत्र कहते हैं मध्य बिंदु का सूत्र कौन सी सही है। हाँ तो सूत्र है मध्य बिंदु के कहीं होगा हेता है x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2। देखो तो है कहीं हाँ बी नंबर ठीक है। हाँ 32 का एक सेकंड का 29 ये सही करा रहा है तो ये सहयोग में करेगा तो। हाँ चलो ठीक है बता दे रहा हूँ 29 बोर्ड पर 29 थोड़ा बोर्ड पर देखना, ठीक है। सेम चैप्टर का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, हमको बताना पड़ेगा, ठीक है। एगो यहाँ ए है बी है, ए का नियमक ए कोमा बी और माइनस ए कोमा माइनस थोड़ा बताता नहीं कोई दिक्कत है ना। तो डायरेक्ट सूत्र लगा दी रूट अंडर x2 माइनस x1 के है भाई ये भी बात है, ये भी PQ रही तो PQ रूट अंडर x2 माइनस x1 के तो x1 y1 x2 और जब 2 नंबर हम पढ़ते ना तो इसको लिखते x1 बराबर है इतना, y1 है इतना, x2 है इतना, y2 है इतना ना। ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं तो रूट अंडर x2 माइनस x1 x2 के मान माइनस x1 a कहते हैं बोले
प्लस y2 के मान माइनस बी, फिर माइनस बी के कथी होल स्क्वायर, एगो ए माइनस 2a के होल स्क्वायर आ माइनस 2b के दो दूनी 4a स्क्वायर और फिर 4b स्क्वायर। अब भीतरे 4 कॉमन ले लो, ठीक है, तो रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब 4 के वर्गमूल अब भीतर हो जाएगा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। समझ गए? चलो उतारना है तो उतार लो एक बार और बोर्ड भरेंगे और उसके बाद में चलो मिटा दो अगला। चलो इसको मिटा दो रहा, ठीक है। हाँ सुनो, सब कोई सो रहा है ना जी? अच्छा सुनो ना, आज 7 चैप्टर खत्म करके अब उसके बाद में इधर पढ़ा देंगे, जानते हैं कथी? इधर पढ़ा देंगे, पहले पढ़ाई तो 1-2 दिन का क्लास है और उसके बाद में शांत हो पढ़ाई तो 1-2 दिन का क्लास है और फिर माध्यमिक का बोलो 2 दिन का क्लास है, ठीक है। तो ओकरा में त्रिकोणमिति या क्षेत्रमिति बच जाएगा, तो साफा शांत दिमाग से पढ़ल जाए, बढ़िया ना हो। तब 200 गलो से का होगल तो सब खाली सूत्र जाता तो सूत्र 200 में 100 गो सूत्र होगा। चलो कोई बात नहीं। हाँ तो 31 को चलो 200 31 4 चौका 16 आप 25 16 को 25 41 को रूट 41। अच्छा 2 गो ऑप्शन है, 2 गो ऑप्शन है तो सी और डी दोनों सही हो जाएगा ना। तो अगर को माइनस में लिखे के चाहिए जबकि गलती लिख दे, ठीक है। जब ये में कहो हाँ 32 इतना की दूरी निकाले वो पूछवा का हो दूरी सूत्र लगा दिया ना। 32 33 नंबर का होता किस बाद में वो होता 33 34 ना बताम 35 ना बताम मूल बिंदु को दूरी 36 ना बताम 37 ना बताम 38 ना बताम 38 का होता है कोटि का मान आए -5 नहीं खाली 5 बार कोई नंबर माइनसों में डाल दिया माइनस में डाल दिया कहो तो कोटि का मान -5 होगा माइनस से डाल आपने से देखा लिख सका एक दिन ना दे रहे तो अपने से ना दे बोले जाके। हाँ चलो 38 हो गए 39 के कहते मध्य बिंदु तो सूत्र बा असात बनाइयो तो ले ना कोई नहीं। एक सेकंड सुनो 39 नंबर को गलती बनाई, ठीक है। अब रूट में काहे ना लिख ले, रूट में थोड़ा ना लिखा जाला। अच्छा वो सब कोनो दिक्कत ना, चलो बोल आराम आराम से वो दिक्कत ना हो गए। 2,4 और 0,0 कहते एक और मध्य बिंदु x1 प्लस x2 बटा 2 दोनों जोड़ दो 2 प्लस 0 बटा 2 यानी 2 बटा 2 ये नहीं आ जाएगा। ओके आए वो ऑप्शन लेके मिला का मिटा दी का चलो ठीक है। आप देखो x अक्ष 40 साली कहता किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? तो देखो x अक्ष से दूरी y नियामक चाहे कोटि। हाँ फर्स्ट क्लास में लिखा होंगे ना जी। और इसमें जगह के अभाव के कारण पहले बोले है ना
तो x अक्ष से दूरी y नियामक चाहे कोटि, x अक्ष से दूरी y नियामक चाहे कोटि। अब y अक्ष से दूरी x नियामक चाहे कोटि भुज। अब 41 पे चलो, y अक्ष से 41 है ना, y अक्ष से 3 को एक्स के मान सुनो सुनो बबिया मार कथी समझ गई है अपने में सजता है। देखो x कोटि का हो ना कोटि देखो 41 x अक्ष से दूरी y नियामक और y अक्ष से दूरी x नियामक। 41 क्वेश्चन कहा था 41 y अक्ष से बिंदु हेतना की दूरी, तो y अक्ष से दूरी कहा थी तो x नियामक, y अक्ष से दूरी का अर्थ कहते हुआ x नियामक। हम x का मान कितना है